हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। मतलब कि आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट का यूज़ कीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, सब कुछ फ्री में आप कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे आपके ओलंपियाड होते हैं, एनटीएससी होता है, दुनिया भर की जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई में ज़रूरत है, सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स पे बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो आज जैसा कि हम मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर की सीरीज़ में हमने आपको 5 पार्ट तक, है ना, जो हमारा पंडिता रमाबाई जो पार्ट है वहाँ तक के टेस्ट पेपर को सॉल्व करवा दिया है। और आज हम चलने वाले हैं कक्षा 7वीं संस्कृत में षष्ठः पाठ सदाचार। तो इसको आज हम क्या करने, हल करने वाले हैं, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं वो उसकी पीडीएफ आपको मिली गई होगी, और नहीं मिली है तो पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को तब देखना जब पहले खुद कोशिश कर लेना उस पाठ को हल करने की। उस पाठ से जुड़े हुए अपने प्रश्न उत्तर हल करने के लिए पहले आप प्रयास कीजिए पीडीएफ में से देख के। फिर जो चीज़ नहीं आ रही है तो उसको फिर हम यहाँ पे आपको समझा के बताएंगे कि देखिए यहाँ पे आपको कौन सी चीज़ में कठिनाई थी, तो लीजिए समझ लीजिए आप, ठीक है। हम हर एक चीज़ को बताते जाएंगे जिससे कि आपके जो कोई भी मन में डाउट रह गया हो तो वो क्लियर हो गया। टेस्ट पेपर सॉल्व करना क्या क्यों ज़रूरी होता है कि जैसे अभ्यास से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर तो हमने याद कर लिए, लेकिन हमने सीखा कितना ये हमें टेस्ट से ही पता चलता है। अब हमने यहाँ पे अभ्यास में जो, जब भाई हर पाठ के बाद में अभ्यास होता है, उसके प्रश्न उत्तर होते हैं, लेकिन हमने उसको ना करके हमने और अतिरिक्त प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, है ना, कि इसी पाठ से जुड़े हुए और भी अगर कोई चीज़ पूछ ली जाए तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सदाचार में हमारे पास क्या दिए हुए हैं, श्लोक दिए हुए हैं जिसमें इस प्रकार की बातें, सदाचार यानी सत आचार, यानी हमें आचरण कैसा करना चाहिए, और सत का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा, और आचार यानी हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और सत और आचार को मिलाकर ही बना है सदाचार शब्द, ठीक है, जिसमें के श्लोक हैं और उसमें क्या क्या बताया गया है, विद्या के बारे में बताया गया है, हमें अपना व्यवहार कैसा करना चाहिए, हमें वाणी कैसी बोलनी चाहिए कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, है ना। अच्छा, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर सत्य बहुत किसी को मानसिक रूप से परेशान कर दे तो ऐसा सत्य भी नहीं कहना चाहिए। तो ऐसी भी चीज़ें बोलनी चाहिए। और ये भी लिखा हुआ है उसमें कि आप जो भी जैसे मित्र होता है उससे कभी भी आपको क्या नहीं करना चाहिए, कलह नहीं करना चाहिए, कभी उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें कभी भी कोई भी भलाई नहीं होती। मित्र से तो मित्र तभी होता है जब आपस में प्रेम होता है ना। तो वही आपस में जब प्रेम होता है तभी तो हम मित्र बनता है वो हमारा, जिससे हम अपने मन की बात कह पाते हैं, वो अपनी मन की बात कह सकता है। तो मित्र से कभी भी हमें क्या, कलह नहीं करना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि जो भी आज का काम है उसको आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप उसको आगे के लिए छोड़ देंगे तो फिर, क्योंकि क्या कहा गया है, क्योंकि मृत्यु ये नहीं, आप ये कहा गया है कि अगर कल का काम है तो उसको आज ही कर लो, और दोपहर के बाद का अगर काम है तो उसको दोपहर के पहले ही कर लो, क्योंकि मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपका ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सदाचार के श्लोकों में बहुत अच्छे से पढ़ाई गई हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा दी आपको एक श्लोक उठा के, हर एक शब्द को बता के। चलिए, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि उचित विकल्पम चित्वा, उचित विकल्प को चुनकर प्रश्न निर्माणम करो। अब आपको क्या करना है कि देखिए नई नई चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, क्योंकि आप 6वीं से 7वीं में आ चुके हो। और जब आप 6वीं का अंतिम पाठ मातुल चंद्र पढ़ रहे थे उस समय भी हमने, अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने उस समय भी आपको ये बताया था कि इसमें कितने सारे प्रश्नवाचक शब्द आए हैं और किस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे हम क्या लगाते हैं। तो प्रश्न निर्माण के लिए जो मूलभूत चीज़ है वो होती है प्रश्नवाचक शब्द। और वो प्रश्नवाचक शब्द आता कहाँ से है, तो कहेंगे कुछ तो होते हैं अव्यय, अव्ययवाची, अव्यय क्या होता है, ऐसे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते, तो कहेंगे किसके रूप बदलते हैं, किसके नहीं बदलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये देखिए किम हुआ, किम शब्द हुआ,
किम एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है क्या या कौन, ठीक है। लेकिन ये किम शब्द क्या या कौन ये कैसा होता है, सुबंत पद में बनता है, अर्थात इसके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों के लिए रूप बनते हैं। और अगर पुल्लिंग के लिए बनने हैं तो 21 रूप पुल्लिंग के बनेंगे, 21 रूप स्त्रीलिंग के बनेंगे और 21 रूप नपुंसकलिंग के बनेंगे। तो भाई ये किम ने तो बड़े शब्द रूप अपने रूप बदल लिए, तो फिर क्या ये अव्यय हुआ, नहीं हुआ। तो ये अव्यय नहीं है, ये हमारा एक तरह से सुबंत पद होता है, यानी सुप प्रत्यय जिसमें लगे होते हैं उनको सुबंत पद कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कहते हैं, अब कभी कभी आपके मन में सुबंत के लिए भी आएगा तो किसी दिन हम बता देंगे आपको सुबंत पद क्या होते हैं। सुप औ जस इस प्रकार के हमारे सप्तमी विभक्ति तक अलग अलग प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अब सप्तमी, जैसे आपने प्रथमा विभक्ति देखी है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, शब्द रूपों में ये देखिए 7 विभक्तियां होती हैं। और 7 विभक्तियों में जैसे बालक को देखा तो बालक प्रथमा विभक्ति में बनता है बालकः, फिर बालकौ, बालकाः, इस प्रकार से रूप बनते हैं। फिर बालकम, बालकौ, बालकान बनाते हैं आपके नहीं। तो ये जो इसमें विसर्ग आया है वो कहाँ से आया है, जैसे राम को बालक जैसा बनाने के, शिक्षक को बालक जैसा, तो भाई जो विसर्ग आया है वो कहाँ से, तो वो सु एक प्रत्यय होता है जिसके रूप, जिसमें कई नियम लगते हैं, ऊ का लोप होता है, सा का विसर्ग बन जाता है, इस प्रकार से नियम लगते हैं। तो वो सु यानी बालक जमा सु, यानी बालक में जब हम सु प्रत्यय का योग करते हैं तब इसमें परिवर्तन होके बालक प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में पहुंचेंगे तो जब ग्रेजुएशन में हमें भी ये सारी चीज़ें जब हमने ग्रेजुएशन में किया तब ये चीज़ें पता चली कि भाई ये जो सु है, पहले पता होता था, पहले समझते थे इस बात को कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में रूप बनाना है, अर्थात अकारांत शब्द में हमें विसर्ग लगा देना है। लेकिन ये विसर्ग आया कहाँ से, यहाँ से आया है सु, और चलते चलते सप्तमी विभक्ति बहुवचन में सुप पे अंत हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो प है, इसीलिए इन प्रत्ययों को कहते हैं क्योंकि सु औ जस इस प्रकार से चलते चलते यहाँ पे पा पे अंत होता है, इसीलिए हम कहते हैं ना कि जैसे A to Z, ऐसे ही कहा सुप प्रत्यय, इनसे ही लग के हमारे भ्याम जुड़ जाता है, इभ्य जुड़ जाता है, ये सारी चीज़ें जो जुड़ती हैं वो सुप प्रत्यय से ही बनती हैं। अर्थात जो शब्द रूप आपके बनाए जाते हैं वो सुप, जो शब्द अपने सुबंत प्रत्यय से बनकर बनते हैं इसलिए उनको सुबंत पद कह देते हैं, ठीक है, समझ गए बात। तो किम तो हमारा क्या हो गया, सुबंत हो गया, तो वो तो अव्यय है नहीं क्योंकि उसमें प्रत्यय जुड़ते हैं और उसके कई रूप बनते हैं। अच्छा, ऐसे ही कीदृश शब्द, ये भी अपना किस प्रकार बनता है, इसके भी रूप बनते क्योंकि ये इसी की विशेषता बताता है। यानी किम जो शब्द है वो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है। संज्ञा और सर्वनाम जब जिस शब्द के नीचे क्या लगा हुआ हो, भाई वो किसी का नाम हो रहा हो, कर्ता, बेसिकली किसके लिए कि कर्ता, कर्म, करण, इनके लिए जब हमें क्या लगाना होता है, प्रश्नवाचक शब्द लगाना होता है, तब हम किम के शब्द रूपों का प्रयोग करते हैं। और किसी विशेषणवाची शब्द के लिए कीदृश का प्रयोग करते हैं। तो भाई इसका विशेषण है तो इसके रूप बनते हैं, तो कीदृश के भी रूप बनते हैं, तो ये दोनों तो अव्यय हुए नहीं। जिनके शब्द रूप बनते हैं वो अव्यय नहीं होते। लेकिन कदा, कदा का अर्थ हुआ कब, इसका कोई रूप नहीं बनता। हमें किसी समय के स्थान पे अगर प्रश्नवाचक शब्द लगाना है तो कदा लगा दीजिए, आपका प्रश्न बन जाएगा। किसी स्थान के, ये हो गया समय के लिए एक अव्ययवाची प्रश्नवाचक शब्द हो गया, ये समझ लीजिए। अब इस पाठ में हम बता रहे हैं, फिर आगे हम सिंपल सीधा सीधा बताते जाएंगे, आप समझते जाइएगा, है ना, कि हर बार वही चीज रिपीट करने से भी कोई लाभ नहीं है ना। तो कदा का अर्थ क्या होता है, कब, और ये कहाँ लगाया जाता है, जब समय के स्थान पे हमें प्रश्न पूछना हो, है ना। जैसे हमने कहा कि देखें, लिखा है स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, यानी स्व का अर्थ क्या होता है, कल, आने वाला कल, आने वाले कल का कार्यम अद्य, कार्य को अद्य यानी आज, कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किस पे
आपका रेखांकित किसको किया गया है, रेखा किसके नीचे है, यहाँ पे है, यानी अद्य के नीचे है। क्योंकि अब हम अगर इसको तोड़ते हैं तो ये किससे मिलकर बना है, कार्यम और अद्य शब्द से। तो अद्य के नीचे क्या है, रेखा है। स्व को कहते हैं कल, अद्य को कहते हैं आज और ह्यः को कहते हैं बीता हुआ कल। स्व आने वाला कल, अद्य आज, ठीक है, और ह्यः यानी बीता हुआ कल। तो जहां समय की बात आ गई है तो वहां पे आपको प्रश्नवाचक शब्द कदा लगा देना है और आपका उत्तर सही बन जाएगा। समझ गए। अब ये हो गई कदा की बात, यानी समय अब आपको जहां भी दिखे तो आप उसके स्थान पे क्या लगा देंगे, कदा लगा देंगे। अब ऐसे ही आता है एक हमारा प्रश्नवाचक शब्द कुत्र, जिसका अर्थ होता है कहाँ। ठीक है, तो जहां जैसे ही आपसे कहा गया कि रामः वनम अगच्छत, कि राम वन को गए, और वन शब्द में क्या लगा दिया गया, वन को क्या कर दिया गया, रेखांकित कर दिया गया। ठीक है, तो अब कहा राम वन गए। ठीक है, तो अब आपसे पूछ लिया गया कि राम कहाँ गए, स्थान की बात पूछी गई है ना। तो स्थान अगर है भाई, जाने का वन क्या बन रहा है, स्थान बन रहा है। स्थान बन रहा है तो स्थान के स्थान पे आप कुत्र लगा देंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा कि रामः कुत्र अगच्छत, राम कहाँ गए, तो आप कहेंगे रामः वनम अगच्छत। ठीक है, अच्छा, हालांकि एक नियम हमारा होता है जो कहता है कि कुत्र कुत्र सप्तमी विभक्ति के स्थान पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने सोचा होगा कि ज़्यादातर हमने बताया है इस बात को कि कुत्र जो होता है वो क्या करता है, किसी स्थान को, कहाँ अगर पूछा जाएगा तो निश्चित ही बात है कोई ना कोई स्थान निकल के आएगा। कुत्र अगर पूछा जाएगा कि कहाँ गए, कहाँ सोए, कहाँ बैठे, तो निश्चित बात है कि कोई ना कोई स्थान निकल के आएगा। और स्थान क्या होता है, आधार होता है। और आधारो अधिकरणम, आधार किसको कहा जाता है, अधिकरण कारक को कहा जाता है। और अधिकरण सप्तमी, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आती है। ठीक है ना, अर्थात ज्यादातर भाई कहाँ पे ये द्वितीया की जगह पे क्यों कुत्र आया है ये भी थोड़ा सा बता दें। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सप्तमी विभक्ति होगी तभी हम कुत्र लगाएंगे, यहाँ पे वन शब्द में तो द्वितीया लगी हुई है, यहाँ पे हम कुत्र नहीं लगाएंगे। तो कुत्र जो हमारा भाई, कुत्र क्या है, हमारा एक अव्यय है जो कहाँ का अर्थ पूछ रहा है कि कहाँ गए, कहाँ बैठे, कहाँ सोए, और उसका उत्तर कहाँ निकलना चाहिए, सप्तमी विभक्ति में निकलना चाहिए, क्योंकि स्थान निकलेगा, स्थान आधार होता है, आधार अधिकरणम और अधिकरण सप्तमी। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन कई बार द्वितीया विभक्ति के स्थान पे भी कुत्र लगा दिया जाता है। बोले क्यों, क्योंकि एक हमारा सूत्र होता है वो कहता है गत्यर्थे द्वितीया, गत्यर्थे द्वितीया, अर्थात यानी जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में कहाँ गए, राम वन को गए, राम वन में गए। अब वन शब्द जैसे हम हिंदी में कहें तो हम क्या कह रहे हैं, राम वन में गए। ठीक है, अब यहाँ वन के साथ में लगा हुआ है तो यहाँ पे तो हमें वनम की जगह पे वने लिखना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ वनम वने नहीं लिखा, वनम लिखा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ बताइए? क्योंकि ये जो मैं पर का अर्थ होते हुए भी सप्तमी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बाद में जो धातु है वो जाने की हो रही थी। तो गत्यर्थे यानी गत के अर्थ में यानी जाने के अर्थ में जहां गम धातु का आगमन हो रहा होगा, यहाँ पे जाने की बात हो रही होगी, तो जहां जाया जा रहा होगा वहां पे मैं पर होते हुए भी हम सप्तमी विभक्ति नहीं लगाते, गत्यर्थे द्वितीया लगाई जाती है। तो यहाँ पर भी वही बात हुई है कि राम वन में गए तो हमने उसको संस्कृत में लिखा रामः वनम अगच्छत। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई जाने की बात हो रही है तो जहां जाया जा रहा होता है उस स्थान को, वो भी स्थान ही है ना, तो उसको स्थान को पूछने के लिए भले ही उसमें सप्तमी ना हो तब भी आप कुत्र का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि भाई हम कुत्र कहाँ लगा सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, और कुत्र का के लिए जैसे हमने तो बता ही दिया है कि भाई जाने के बारे में तो हमें कुत्र लगाना ही होता है, जहां जाया जा रहा होता है द्वितीय विभक्ति देखेंगे, और जहां सप्तमी विभक्ति होगी वहां पर भी कुत्र का हम प्रयोग करेंगे। स्थान कोई भी हो वहां कुत्र, या फिर सप्तमी विभक्ति हो तब भी कुत्र। अच्छा, ये तो हमारे हो गए अव्यय। अच्छा, एक और आता है हमारा कति। कति का अर्थ होता है कितने। क्या होता है? कितने। यानी कोई संख्या अगर लिखी हुई है और संख्या के स्थान पे आपको प्रश्न बनाना है तो आप कति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो और देख लेते हैं हम। जैसे अब हमने कौन कौन से अव्यय बता दिए आपको कि कदा, कदा, कुत्र और कति। ठीक है, इस प्रकार के हो गए हमारे। अब चलिए और बाकी चीजों के लिए क्या किया जाए, और सब के लिए विभक्तियां बनी हुई हैं, किम शब्द बना हुआ है, बाकी सब जो शब्द आपको दिखेंगे। अच्छा, और भी हमारे आएंगे तो हम आपको और बताते जाएंगे। लेकिन कीदृश कैसा होता है? कीदृश होता है किस प्रकार का? कीदृश जो होता है ये आता है समय के स्थान पे, ये आता है स्थान के स्थान पे, ये आता है किसी संख्या के स्थान पे। कीदृश आता है किसी विशेषण के स्थान पे। और किम के जो शब्द रूप होते हैं वो तो संज्ञा के, वो संज्ञा क्या कहें, अकेली संज्ञा नहीं, हर एक कारक चिन्ह के लिए किम के शब्द रूप बने हुए हैं। मान लीजिए कि जैसे हमने कहा बालिकाम, बालिकाम पश्यति, या हम लिख देते हैं कि अहम, यहां हमने लिखा अहम बालिकाम पश्यामि, मैं बालिका को देख रहा हूं या मैं बालिका को देख रही हूं। अब बालिकाम शब्द पे हमने कर दिया रेखांकित उसको। अब बालिका शब्द कैसा है? बालिका क्या है? संज्ञा है, नाम है। विभक्ति कौन सी लगी हुई है? पहचानिए जरा। प्रथमा विभक्ति का रूप है क्या? तो बालिका, बालिके, बालिका, बोले नहीं है। तो द्वितीय विभक्ति में देखिए तो बालिकाम, बालिके, बालिका, बोले बालिकाम हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन में मिल गया। तो अब इससे इसके स्थान पे हमें प्रश्न बनाना है तो इससे तीन चीजें पूछेंगे। क्या पूछेंगे? बताओ, लिंग बताओ, विभक्ति बताओ और वचन बताओ। तीन चीजें बता दो जरा। उसने कहा तीन चीजें बताओ, लिंग, विभक्ति और वचन। तो इसने कहा स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और एक वचन का रूप है बालिकाम। तो हमें अब करना क्या है? बोली ये चीजों से मिलने से हमें क्या लाभ हुआ? बोली ये लाभ हुआ कि इसकी जगह पे जो प्रश्नवाचक शब्द आना है वो हम किम से कहेंगे कि किम भाई आप, क्योंकि इसके पास पुल्लिंग के लिए भी रूप है, स्त्रीलिंग के लिए रूप हैं और नपुंसक लिंग शब्द के लिए भी शब्दों के लिए रूप हैं। तो किम से कहेंगे कि भाई आप स्त्रीलिंगवाची शब्द में से, अपने स्त्रीलिंगवाची शब्द रूपों में से हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप दे दो। तो भाई जो किम के शब्द रूप आप देखेंगे स्त्रीलिंग वाले, तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? का, के, काह, और द्वितीय विभक्ति में बनता है काम, के और काह। तो देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बना है? काम। तो हमने इससे रूप मांगे तो बालिकाम के स्थान पे हमने लिख दिया, हमने प्रश्न बनाया अहम काम पश्यामि, मैं किसको देख रहा हूं, और हमारा ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब जैसे हमने एक और देखिए इसी के स्थान पे और बता दिया, और बता देते हैं। जैसे अहम, अहम अध्यापकस्य, अहम शिक्षकस्य, अहम शिक्षकस्य गृहं गच्छामि, यानी मैं शिक्षक के घर जा रहा हूं। अब यहाँ पे शिक्षक शब्द पे क्या लगा दिया गया आपसे? यहाँ पे
कह दिया गया। अब ये बताइए कि इसकी जगह पे आप प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो अब आप शिक्षक शब्द को देखेंगे, शिक्षक से पूछेंगे कि 3 चीजें हमें बताओ, लिंग विभक्ति वचन। तो शिक्षक कहेंगे कि शिक्षक है, शिक्षिका नहीं है, शिक्षक है, तो ये पुल्लिंग है। शिक्षक शब्द में स्या लगा हुआ है, स्या अकारांत शब्दों में कहाँ लगता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में लगता है कि नहीं? बालक बालकस्य बनता है। जब शब्द रूप आप बालक के देखोगे तो उसके षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालकस्य बनता है रूप। तो इसने बता दिया कि षष्ठी विभक्ति और एक वचन में ये रूप शिक्षक शिक्षकस्य बन गया। तो अब इन चीजों को मिलने से हमें मिला क्या? बोले ये मिला कि इससे कहेंगे, अब हम जाएंगे किम के पास में। अब किम से कहेंगे कि भाई हमें पुल्लिंग का षष्ठी का एक वचन का रूप दे दो। तो किम के पुल्लिंग वाले रूपों को देखेंगे तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। हालांकि हमने सब करवा दिए हैं, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए, याद कर लीजिए, और बहुत सरल है, बालक जैसे ही बिल्कुल बनते हैं इसके रूप। ये अब हम आपको एक वचन के रूप लिखते जा रहे हैं, क्योंकि एक वचन चाहिए, बाकी के हम करवा चुके हैं आपसे। यहाँ कीन, फिर हो जाता है हमारा कस्मई, फिर हो जाता है कस्मात, फिर हो जाता है कस्य, और यहाँ हो जाता है हमारा कस्मिन। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम का पुल्लिंग का रूप बनता है कस्य, और तृतीया से सप्तमी तक नपुंसक लिंग के भी यही रूप बनते हैं। केवल प्रथमा द्वितीया को छोड़ दो तो किम के कानी, इनको छोड़ दो तो तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की एक जैसे रूप होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? षष्ठी विभक्ति एक वचन में कस्य, तो हम शिक्षकस्य के स्थान पे हम लिख देंगे अहम शिक्षकस्य, के स्थान पे हमने लिख दिया कस्य। बाकी की चीजें जैसा का तैसा उतार के लिख दो, गृहम गच्छामि, और आपका ये प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें उचित विकल्प को चुनकर प्रश्न के निर्माण करना है। ठीक है, अब शिक्षक के स्थान पे अगर गृहम में होता तो आप क्या करते? तो इससे भी यही बात पूछते, आप कहते इसमें लिंग विभक्ति वचन पूछो, तो फिर ये कहता कि गृह शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है। कैसा है? नपुंसक लिंग है, और उसमें विभक्ति कौन सी लगी हुई है? तो कहें चाहे प्रथमा कहें या द्वितीय कहें, बात एक ही है, क्योंकि जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वो प्रथमा और द्वितीय में बिल्कुल समान रूप बनाते हैं। फल बना लेता है फलम एक वचन में, और द्वितीय विभक्ति लग जाने पे भी फल फलम ही रहता है। तो अगर हम गृहम को देखें तो ये भी इसी प्रकार से बनेगा, प्रथमा के एक वचन में भी गृहम और द्वितीय के भी एक वचन में गृहम, दोनों में ही हो गया कि नहीं? तो भाई अब हमें किससे पूछना पड़ेगा? कहेंगे अब हम जाएंगे नपुंसक लिंग पे, और उससे कहेंगे अपने प्रथमा या द्वितीय का रूप बताओ एक वचन वाला। तो किम कहेगा चलो ठीक है, अब हम आपको प्रथमा और द्वितीय के एक वचन का रूप बताए दे रहे। तो प्रथमा में भी किम किम ही रहता है, और द्वितीय में भी किम किम ही रहता है। आगे के रूप बनते हैं किम के कानी, लेकिन हमें अभी एक वचन की बात चाहिए, तो गृहम के स्थान पे हम किम लगा देंगे, और हमारा उत्तर, हमारा ये प्रश्न बन जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पे अहम शिक्षकस्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और बात आ रही है। अब हमने लिख दिया कि किम गच्छामि, लेकिन अब ये किम जो शब्द है वो कैसा बन रहा है? ध्यान कीजिए, अभी तो हमने कह दिया कि चलो गृहम के साथ में ये लगा दीजिए, तो हमने लगा दिया किम गच्छामि, लेकिन अब इसका देखिए अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बात आ गई कि गत्यर्थे द्वितीया, जाने के अर्थ में स्थान हो रहा था घर, जाने के साथ में स्थान क्या हो रहा था? घर हो रहा था। तो ये क्या बन रहा था? स्थान बन रहा था। और स्थान के लिए हम क्या करते हैं? क्योंकि अगर अब हम इसका अर्थ ढूंढें तो इसका किम का अर्थ क्या निकलता है? किम का अर्थ होता है भाई लिंग विभक्ति वचन के हिसाब से हमने किम लगा दिया, लेकिन अब इसका अर्थ भी तो देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हमने तो देख लिया लिंग विभक्ति वचन और हमने उसको सही कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे जरा इसका अर्थ देखिए, अर्थ क्या बनेगा कि मैं शिक्षक के अब क्या, क्योंकि किम का अर्थ क्या होता है? क्या या कौन।
अब इसमें प्रथमा विभक्ति लग जाए क्या ओ कौन में, तो क्या अर्थ निकलेगा, क्या क्या भी निकलेगा, कौन भी निकलेगा, किसने भी निकलेगा। तो कहेंगे भाई इसका तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लगाने से कोई अर्थ नहीं निकल रहा कि मैं शिक्षक के क्या जाऊंगा, मैं शिक्षक के कौन जाऊंगा, सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अब कहा मैं शिक्षक, अब तो बोले हो सकता है कि क्योंकि प्रथमा विभक्ति ने का चिन्ह जोड़ती है तो किसने का तो अर्थ नहीं आ रहा है कि मैं शिक्षक के किसने जाऊंगा, बोले ये भी सही नहीं हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि हो सकता है कि द्वितीय वाला किम लगा हो, उसमें को का अर्थ जुड़ रहा हो, तो द्वितीय का किम होगा तब भी इसका अर्थ क्या होगा, बोले कि कौन को, किसको। तो अब भाई यहाँ पे किसको शब्द आ रहा है तब भी इसका अर्थ हमें स्पष्ट नहीं हो रहा कि मैं शिक्षक के किसको जाऊंगा, तब भी सही नहीं हुआ, क्योंकि जाने के द्वारा वो कहीं स्थान पे जाना चाह रहा है, किसी जगह पे जाना चाह रहा है, और गत्यर्थ है द्वितीय सप्तमी आनी जा रहा, मैं शिक्षक के घर पर जाता हूं, पर और मैं का अर्थ इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन सूत्र गत्यर्थ द्वितीय ने इसको द्वितीय में बदल दिया, स्थान है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास कौन सा है बताइए, हमारे पास कौन सा अव्यय है, कुत्र। तब हम यहाँ पे इस प्रकार की जगह पे फिर हम किम से रूप ना लेके, भले ही इसका नाम है, ये संज्ञा है, मैं किम से रूप मिल सकते थे, लेकिन किम का अर्थ यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो जाने के द्वारा कहीं जाया जा रहा हो तो उस स्थान में आप कुत्र लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या बनाने होते हैं, प्रश्न बनाने होते हैं। तो कुछ ये नियम है जिनको आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए पहले हमने नियम बताए, अब इसके बाद में हम आपसे प्रश्न निर्माण करवाना बताएंगे। तो ये याद रखिएगा कि हमें 3 चीजें पहचाननी होती हैं, लिंग विभक्ति वचन, और लिंग विभक्ति वचन बनाने के बाद भी अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमारे प्रश्नवाचक शब्द दिए हुए होते हैं अव्यय वाले, उनका प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या लिखा है, स्वः कार्य मध्य, यानी कल का कार्य, कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। तो अद्य क्या हुआ, आज, तो आज हुआ समय, तो समय के स्थान पे हम लगाएंगे कदा, ठीक है। अब आगे लिखा है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, यानी व्यवहार में, अब हमने मैं क्यों बोला, क्योंकि हमने व्यवहार शब्द को देखा कि ये है कैसा, हमने कहा अकारांत शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं पुल्लिंग ना हो, नपुंसक लिंग हो, वैसे तो अकारांत शब्द है, पुल्लिंग ही होता है, तो भाई पहले हम इसमें विभक्ति और वचन देखेंगे, 3 चीजें देखनी है, लिंग विभक्ति वचन। तो हमने कहा व्यवहार जो शब्द है वो हमारा पुल्लिंग है, अब ये हमने बता दिया कि सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। हो सकता है आप कहो कि नहीं ये नपुंसक लिंग तो नहीं है, फल जैसा तो नहीं है, समझिए, ध्यान कीजिए कि हो सकता है आप कहें कि इसमें तो भाई हमें नपुंसक लिंग लग रहा है ना। भाई ये होता तो कौन सा है, अकारांत है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है। लेकिन अगर आपको यहाँ विभक्ति तृतीय से सप्तमी तक अगर दिख जाए, आपको लगे कि ये हमारी कौन सी विभक्ति लगी है, मुझे इसमें तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है, और अकारांत शब्द दिखे, तो उसका प्रश्न बनाने में आप इतना ज्यादा ध्यान नहीं कीजिएगा। क्यों, क्योंकि पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के तृतीया से सप्तमी तक के रूप एक जैसे ही होते हैं, बस रूप किसके बदल जाते हैं, आकारांत शब्दों की या स्त्रीलिंग वालों के रूप अलग होते हैं। बाकी नपुंसक लिंग और पुल्लिंग तो कैसे होते हैं, भाई भाई होती हैं, प्रथमा द्वितीय बस अलग होते हैं, बाकी एक जैसे होते हैं। तो हमने कहा कि ये व्यवहार शब्द में, अब हमने इसको देखते से ही हमने क्यों बोला कि व्यवहार में हमेशा औदार्यम, यानी किसको, उदारता को स्यात् होना चाहिए, हमेशा उदारता होनी चाहिए। तो ऐसा व्यवहार शब्द में मैं क्यों बोला, क्योंकि हमने शब्द रूप पढ़े हैं। तो हमने बालक शब्द को याद किया है, हमने फल शब्द को याद किया है। बालक बनता है, अकारांत शब्द है ना, तो अकारांत में हमें बालक के भी पता है, फल के भी तो पता है। तो बालक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है बालके, फल भी बनता है फले, दोनों में एक ही मात्रा है, तो यानी सप्तमी विभक्ति है, इसलिए हमने मैं पर का अर्थ जोड़ दिया। तो 3 चीजें हमने पूछ ली उससे, बताइए लिंग विभक्ति वचन, तो उसने कह दिया कि पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। तो हमें करना क्या है, हमें किम से पूछना है कि बताओ
इसमें हम कौन सा वो लगा दें, बताओ कौन सा हम शब्द रूप लगाएं। तो किम से कहना कि बताओ सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या लगाएंगे, तो कहेगा पुल्लिंग के बताओ या नपुंसकलिंग के। तो आप कह दो कि आप तो दोनों के ही बता दो, क्योंकि सप्तमी का एक वचन का तो दोनों का एक ही जैसा होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कस्मिन। क्या लिख देंगे, कस्मिन। तो कस्मिन शब्द आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अरे अभी आपको एक आंसर्स नहीं दिखाने थे, चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको हाइड करके ही रखने हैं, क्योंकि समझ में तभी आता है, पहले से आंसर दिख जाए ना तो बच्चे पहले से ही मिल गए तो फिर सुनेंगे नहीं बात को। ठीक है, आगे लिखा है व्यवहार में कौटिल्यम कदापि ना स्यात्। व्यवहार में कुटिलता को कभी भी नहीं होना चाहिए। अब कौटिल्यम मां हलंत दिख रहा है, कौटिल्य लिखा है कौटिल्यम। अब हमें क्या देखना है, बोले मां हलंत है तो ये हमें क्या रूप बता रहा है, कह रहे हैं कि जैसे फल बनता है फलम, क्या लिखा है फलम, फलम। ठीक है, मां हलंत लगा हुआ है, ध्यान कीजिएगा। तो इसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, बोले जैसे प्रथमा और द्वितीया का किम बनता है किम, किम, तो हम फलम लिखा है, फलम लिखा है, तो उसके स्थान पे हम किम और किम लगा देंगे। ये लेकिन नपुंसक लिंग शब्दों के लिए ही चलता है। तो कुटिल, कुटिल शब्द होता है, कुटिल का हो जाएगा कौटिल्यम, यानी कुटिलता का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी है, बोले चाहे हम प्रथमा मान लें या द्वितीय मान लें, मां हलंत है या अनुस्वार है तो उसके स्थान पे हम किम लगा देंगे। लेकिन किसी जब व्यक्ति का नाम हो और उसमें लगा हुआ है, जैसे बालक लिखा हुआ हो बालकम, और बालिका लिखी हो बालिकाम, या भाई कोई भी दूसरा किसी का भी नाम हो, उसमें मां हलंत लगा हुआ हो, रामम, कृष्णम, है ना, कोई भी नाम हो और उसमें मां हलंत लगा हुआ हो, तो उस नाम का लिंग विभक्ति वचन जरूर पहचानिएगा कि वो स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या पुल्लिंग है, क्योंकि वही द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग के लिए तो प्रथमा द्वितीय में किम किम हम लगा ही देते हैं। लेकिन अगर पुल्लिंग की बात हो जाएगी तो रामम लिखा होगा तो उसके स्थान पे किम नहीं लिखेंगे, आप कम लिखेंगे। जहाँ पे बालिकाम लिखा हुआ होगा वहाँ पे आप क्या बोलिए, आप उसमें किम और कम नहीं लगाएंगे, उसमें आप काम लगाएंगे। तो भाई हमें किम के शब्द रूप याद होना बहुत ज़रूरी है जब अगर आपको प्रश्न निर्माण करना सीखना है तो। और प्रश्न निर्माण अभी से सीख रहे हो, आपकी 12वीं तक काम आने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई प्रश्न पता चल जाता है कि प्रश्न बनाया कैसे है, तो आप उस प्रश्न का आप उत्तर भी ध्यान से दे सकते हो। आप ये तरीका सीख गए ना कि लिंग विभक्ति वचन 3 चीजें देखना, तो आप चाहे प्रश्न का उत्तर बनाना हो या उत्तर से प्रश्न बनाना हो, सब चीजें सरल हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे लिखा है मित्रेण कलहम ना कुर्यात्। मित्र के साथ में कलह नहीं करना चाहिए। मित्रेण सह, मित्रेण यहाँ पे सह लिख दीजिए, एक जोड़ दीजिए, मित्रेण सह कलहम ना कुर्यात्, मित्र के साथ में कलह नहीं करना चाहिए। तो मित्र से पूछो कि भाई बताओ लिंग विभक्ति वचन, तो ये कहेगा नपुंसक लिंग, तृतीया विभक्ति और एक वचन। बालक जैसा बनाए ना, बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई है, लेकिन ये बालक जैसा ना बन के फल जैसा बना है। अब ये तो बात अलग है कि तृतीया से सप्तमी तक के बालक और फल के रूप एक ही जैसे होते हैं, तो फल भी तो फलेन बनता है, इसीलिए मित्र मित्रेण बन गया। तो अर्थात नपुंसक लिंग है जिसमें कि तृतीया विभक्ति लगी हुई है और ये एक वचन का रूप है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे किससे, किम के शब्द रूप से। उससे कहेंगे नपुंसक लिंग में तृतीया से एक वचन बताओ, तो वो कहेगा हम तो पुल्लिंग से पूछ ही लेते हैं, क्योंकि हम तो तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग जैसे ही बनते हैं। तो पुल्लिंग में तृतीया विभक्ति एक वचन क्या बनता है, किम का रूप केन। तो हम क्या करेंगे, बोले मित्रेण की जगह पे हम केन लिख देंगे और हमारा उत्तर, हमारा प्रश्न बन जाएगा। हम कहेंगे केन सह कलहम ना कुर्यात्, किसके साथ कलह नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लीजिए आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। आगे लिखा है मातरम पितर च कर्मणा सेवते। तो अब आपको कर्मणा शब्द को देखना पड़ेगा। तो भाई कर्मणा शब्द में क्या लगा हुआ है, बोले ये तृतीया विभक्ति एक वचन है। अब तृतीया विभक्ति एक वचन है तो हमें क्या चाहिए,
बोले तृतीया विभक्ति का रूप चाहिए। तो कम में भी भाई द्वितीया है, किम में भी भाई प्रथमा द्वितीया है, लेकिन तृतीया तो किसी में भी नहीं है। तो कहेंगे कथम, ये भी हमारा एक अव्ययवाची कैसा होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है। जैसे हमने कदा बताया, कुत्र बताया, वैसे ही एक कथम भी होता है जिसका अर्थ होता है किस प्रकार। कथम यानी किस प्रकार या कैसे। ऐसे हम कहते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, तो कैसा काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए या इस प्रकार से करना चाहिए। तो ये लिखा है मातरम पितरम च, यानी माता और पिता को कर्मणा, कर्म के द्वारा या कर्म से सेवते, कर्म अपने कर्मों से उनकी सेवा करनी चाहिए, कर्मों से उनकी सेवा करनी चाहिए। कर्म से सेवा करने वाली कौन सी बात होती है। आप माता पिता की वैसे तो सेवा आप करनी ही चाहिए, बात माननी चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे, आप माता पिता घर में जैसे आप रहते हो वैसे ही रहते हो, लेकिन आप बाहर भी जा करके अच्छा व्यवहार करते हो, आप पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हो, आपका जो अभी कर्म है, आपका कर्म क्या है, पढ़ना है ना, विद्या अध्ययन करना। तो आप जो अपना कर्म अगर अच्छे से करोगे, आप है ना, ईमानदारी से करोगे, तब फिर क्या होगा, ये भी एक माता पिता की क्या होगी, सेवा होगी। माता पिता को उस चीज से आपकी चिंता हट जाती है कि नहीं, हमारा बच्चा तो पढ़ने में निपुण है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि मातरम पितरम चा कर्मणा सेवते, माता और पिता की कर्म के द्वारा सेवा करनी चाहिए। तो भाई ये तृतीया विभक्ति कह रही थी कि कीन लगा दो इसमें, है ना, इसमें क्या आनी चाहिए, तृतीया विभक्ति का शब्द आना चाहिए, लेकिन इनमें तो किसी में नहीं है। तो फिर हम पूछेंगे कि कथम जो है वो क्या अर्थ बता रहा है। वो कह रहा है कि कैसा, कैसे या किस प्रकार से, ये अर्थ उसमें निकलते हैं। तो यहाँ पे क्या हम इसको लगाएंगे तो क्या सही हमारा प्रश्न बनेगा कि माता और पिता की कैसे सेवा करनी चाहिए, तो कहेंगे बिल्कुल सही है। तो कैसा, कैसे का हम अर्थ जोड़ देंगे तो बिल्कुल सही बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे कथम शब्द बन जाएगा उत्तर। तो ठीक है, तो अब हम प्रश्न कैसे बनाएंगे कि श्वः कार्यम अलग कर दीजिए और कह दीजिए कदा कुर्वीत, तो आपका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। फिर आप कहिए व्यवहारी में, तो आप लिख देंगे कस्मिन, और अगर फिर कस्मिन नहीं होता तब आप कुत्र को ले लेते, तो आप कहेंगे कस्मिन सर्वदा। अब जैसे नगरे हो, ग्रामे हो और विद्यालय हो, जहां पे सप्तमी हो, ग्रहे हो, तो वहां पे वृक्षे हो, तो वहां पे तो कुत्र लगाई दीजिए। सर्वदा औदार्यम स्यात्, और आपका ये बन जाएगा प्रश्नवाचक हमारा वाक्य। फिर लिखा है व्यवहारे, तो कहेंगे कौटिल्यम कदापि न स्यात्, तो क्या कहेंगे किम कदापि न स्यात्, क्या कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किम कदापि न स्यात्, और ये आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है मित्रेण सह, तो कहेंगे केन सह, इसमें सह का और आगमन कर लीजिएगा, तब हमारा वाक्य सही होगा, क्योंकि ये जो तृतीया विभक्ति है वो सह के योग में ही आई है, नहीं तो मित्रस्य कलह, हम मित्र को कलह नहीं करना या मित्र पर कलह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का रूप बनता। लेकिन अगर सह शब्द नहीं होगा तो ये तृतीया विभक्ति मित्र से कलह नहीं करना चाहिए, ये से का अर्थ बता रही, लेकिन साथ का अर्थ जुड़ने से भी उसका सही अर्थ बन जाएगा कि मित्र के साथ कलहम ना कुर्यात्, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। मातरम पितरम च, आप इसका प्रश्न बनाएंगे, बनेगा मातरम पितरम च, कर्मणा के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे कथम, यानी माता और पिता को किस प्रकार की कैसे सेवा करनी चाहिए, और ये आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अगला अब प्रश्न देख लेते हैं हम। भाई ये इसलिए बताना ज़रूरी था, थोड़ा लंबा हो गया प्रश्न निर्माण का ये वाला पहला वाला प्रश्न, लेकिन वो इसलिए क्योंकि आपको आगे भी प्रश्न निर्माण आएगा तो केवल आपको रटना ना पड़े किसी भी चीज़ को कि किस प्रश्न की जगह पे हम कदा लगाएं, कहाँ पे कुत्र लगाएं, कहाँ कति लगा दें, कहाँ अपने किम के शब्द रूप लगा दें, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। उचितेन विकल्पेन प्रत्येकम रिक्त स्थानन पूर्यत, प्रत्येक विकल्प की उचित विकल्प के द्वारा, क्योंकि इन लगा है, तृतीया विभक्ति लगी है,
या उचित विकल्प से प्रत्येक रिक्त स्थान को आपको पूर्ण करना है। तो आगे अब हमें क्या देखना है, ये श्लोकों के, यहाँ पे श्लोकों के बीच में टुकड़े आपसे बीच बीच के शब्द को हटा दिया है। तो अब आप देखिएगा कि कौन सा शब्द हमारा सही हुआ। स्वः कार्यम यानी आने वाले कल के कार्य को, अद्य कुर्वीत आज करना चाहिए, च अपराह्निकम, अब लिखा है च अपराह्निकम यानी और अपराह्निकम। अपराह्न किसको कहते हैं भाई, दोपहर के बाद के समय को, ठीक है ना। दोपहर जब होती है, दोपहर बीत जाते हैं, दोपहर शब्द किससे मिलकर आया, दो प्रहर, दो प्रहर जब बीत जाते हैं तो हम कहते हैं दोपहर। अब दोपहर के पहले का जो समय होता है यानी सुबह से हम 12 बजे तक के समय को क्या कहते हैं, पूर्वाहन। और दोपहर के बाद का जो समय यानी 12 बजे के बाद का जो 4 साढ़े 4 बजे तक का समय होता है, जब तक सायंकाल नहीं होता है, सूर्यास्त नहीं होता है, उसको हम कह देते हैं अपराह्न, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, आने वाले कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। और कौन सा कार्य, च कुर्वीत, और कर लेना चाहिए कौन से काम को, अपराह्निकम। मैंने अगर दोपहर के बाद का काम है तो उसको कब कर लेना चाहिए, तो कहेंगे पूर्वाह्न। मध्याह्नम यानी जो दिन है उसका बीच का समय, उसको मध्याह्न कहेंगे। तो पूर्वाह्न क्या हो गया भाई, 12 बजे, क्या 12 बजे आप क्या कहोगे, वो मध्याह्न समय है आपका। 12 बजे के पहला समय है जो वो पूर्वाह्न है, बाद का समय है वो अपराह्न है, लेकिन उस समय को क्या कहोगे, उसको आप मध्याह्न कहोगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, यानी और अपराह्न का काम यानी जो दोपहर के बाद का काम है उसको पूर्वाह्न में ही पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा, होता तो ये शब्द क्या है, पूर्वाह्न, इस प्रकार से है ना, लेकिन विभक्ति जुड़ रही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना हमारा ना में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि र है ना, इसलिए ना हमारा न तो संधि से ना में परिवर्तित हो गया है। पूर्वाहन की जगह है पूर्वाहनम लिखा हुआ है और अपराहनम लिखा हुआ है। कहीं कहीं पूर्वाहन ना भी होता है, लेकिन आपकी पुस्तक में ना है तो वो णत्व विधान से लगा दिया गया है, ठीक है ना। प्रियम च न अनृतम ब्रुआयत, कहते हैं प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एषः सनातनः। प्रियम, प्रिय और कैसा कहते हैं, ना अनृतम। अनृत किसको कहा जाता है, अनृत का अर्थ होता है झूठ, कहते हैं प्रिय। और कैसे कहते हैं अप्रिय, सत्य भी थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन भाई सत्य तो सत्य है, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि सत्य को। अब अनृतम का अर्थ क्या हुआ, झूठ, ठीक है, क्या हो गया, झूठ। लेकिन इसमें ना लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ, ना अनृतम, यानी झूठ जो ना हो तो वो क्या हो जाएगा, सत्य। उसका विपरीतार्थक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि प्रिय च, प्रिय और सत्य को, ना नृतम का अर्थ क्या हो जाएगा, सत्य को, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, एषः ऐसा धर्म है, ऐसा सनातन क्या है, धर्म, ऐसा सनातन धर्म है। तो यहाँ पे हम धर्म शब्द सही कर देंगे कि प्रिय और सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सनातन धर्म कहता है। तो यहाँ पे धर्म आ जाएगा, यहाँ पे पूर्वाहन आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है जैसा कि हमने श्लोक में पढ़ाया है, जरा देखिए कि बात यही है कि यहीं पे बच्चे सोचते हैं कि यहीं पे पढ़ ले, हम एनसीईआरटी ना पढ़ें। जब तक एनसीईआरटी किताब के आप एक एक श्लोकों को नहीं पढ़ोगे, आपका जो किताब पुस्तक में जो लिखा हुआ है पाठ उसको नहीं पढ़ोगे, तो फिर तो कोई भी आपके सामने टेस्ट पेपर आए कभी हल नहीं कर पाओगे, है ना। अगर वो पाठ पढ़ा होगा, पाठ को पढ़िए फिर टेस्ट पेपर हल कीजिए, आपको 100% हर चीज़ सही करके आएंगे, 100% सही हो जाएगी आपकी। नहीं यानी नहीं, मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम, कहते हैं मृत्यु कृतम नहीं करती है, अस्य न वा कृतम कि किया इसका मृत्यु नहीं करती है, क्या नहीं करती है, कृतम न वा कृतम कि यह किया या नहीं किया, मृत्यु नहीं करती है, नहीं का अर्थ नहीं, मृत्यु कृतम यानी करती है, अस्य
यानी यह काम, इसको तुमने कृतम वा न कृतम, तुमने किया या नहीं किया। मृत्यु इसका इंतजार नहीं करती है, इसलिए स्वकार्यम अद्य कुर्वीत और पूर्वाहने चा अपराहिकम, और पूर्वाहन में ही अपराह्न का काम कर लेना चाहिए। ठीक है, कुर्वीत एक ऐसी क्रिया है जो इसके लिए भी बन रही है और इसके लिए भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्योंकि नहीं मृत्यु क्या करती है, परिवर्ज्यते सेवते या प्रतीक्षते, तो कहेंगे प्रतीक्षते, प्रतीक्षा नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा प्रतीक्षते, नहीं प्रतीक्षते, यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि अस्य कृतम ना वा कृतम, कि यह किया गया या नहीं किया गया, यानी यह काम तुमने कर लिया कि नहीं कर लिया, ये मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु तो जब आती है तो वो लेकर चली जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वाहणे हमारा क्या बन जाएगा, इस प्रकार से उत्तर इसका, यहाँ पे धर्म लिख देंगे, यहाँ प्रतीक्षते। ठीक है, श्लोक पढ़े होंगे तो ये अर्थ तुरंत स्पष्ट हो जाएंगे आपको। वैसे अभी इस अर्थ तो हम बताते ही जा रहे हैं, लेकिन एक क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है हमारा, दोहरा लेते हैं हम उस चीज को। मित्रे कृत्वा न कदापि सुखी नर, यानी कभी भी नर सुखी नहीं होता है। कृत्वा का अर्थ क्या हुआ, कर और करके, क्री का अर्थ होता है करना, त्वा लग गया तो कर और करके का अर्थ जोड़ दिया, तो कर में की और जोड़ दो तो हो जाएगा करके। कि मित्र से करके कोई भी कदापि कभी भी सुखी नर सुखी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या करके नहीं होता है, कहते हैं कायम, कौटिल्यम या कलहम, तो कहेंगे कलह करके। जैसा कि हमने पढ़ा है उसमें, अपने श्लोकों में पढ़ा है कि मित्रेण कलहम कृत्वा ना कदापि सुखी नर। ठीक है, आगे लिखा है सदा स्यात्, हमेशा हो, औदार्यम सत्यता तथा, हमेशा हो, स्यात् का अर्थ क्या हुआ, हो, औदार्यम उदारता हो, तथा सत्यता और सत्यता हो। क्या हो, उदारता हो और सत्यता हो। कहाँ होनी चाहिए, देशे देश में होनी चाहिए, मित्रे मित्र में होनी चाहिए, या व्यवहारे, तो हम यहाँ लिखेंगे व्यवहारे। ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, श्लोक पढ़ेंगे तो आपको ये उत्तर तुरंत आप खुद ही कर लेंगे, कभी भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न सुखी जन, अब यहाँ पे बताइए कौन सा शब्द आएगा, कदा यानी कब, कदापि कभी भी, सर्वदा यानी हमेशा। मित्र से कलह करके नहीं कब सुखी जन हुआ, तो ये तो गलत, कुछ अर्थ ही नहीं निकला। मित्र से कलह करके नहीं कभी भी सुखी जन, तो ये सही है। अब ये लिखा है मित्र से कलह करके हमेशा सुखी जन होता है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही हो गया कदापि यानी कभी भी। कब शब्द में भाई कदा से ही तो कदापि बना हुआ है, कदा में अपि मिलकर बन गया कदापि। अब कदा का अर्थ क्या होता है, कब, और अपि का अर्थ होता है भी, दोनों को मिलाकर बन गया कभी। ठीक है, कब भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कभी भी। ठीक है ना, तो वो बा भी भा में बदल के हम कह देते हैं कभी भी, तो हो जाएगा मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नहीं प्रतीक्ष्यते, न ही प्रतीक्ष्यते मृत्यु कृतम अस्यम न चा कृतम, और किया, सततम निरंतर किया, या नहीं किया, तो कहेंगे वा कृतम। यही हमारा सही श्लोक में उत्तर आ रहा है। नहीं प्रतीक्षते, प्रतीक्षा नहीं करती है मृत्यु, कृतम अस्यम ना वा कृतम, किया या नहीं किया। ठीक है ना, तो वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे लिखा है ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम कदाचन। ऋजुता, मृदुता और कौटिल्यम कहते हैं और, अब और शब्द का, और कौटिल्य भी कद, और कुटिल, देखिए मृदु, ऋजुता होनी चाहिए, मृदुता, च का अर्थ क्या हुआ, ऋजुता, मतलब व्यवहार में क्या होनी चाहिए, कह रहे ऋजुता होनी चाहिए, मृदुता होनी चाहिए, और कहते हैं और, ये तो और की बात हो गई, कह रहे कौटिल्य कदाचन, और कुटिलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन और भी, और का भी तो अर्थ आ रहा है कि और का आ रहा है, या आ रहा है या नहीं आ रहा चाहिए, आ रहा है, तो कहते हैं और, तो उधर लिखा है ऋजुता मृदुता भी और कुटिलता कदाचन कभी भी
नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वो क्या आएगा, न। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, यानी कुटिलता नहीं, कदाचन का अर्थ क्या हुआ, कभी भी, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ऋजुता होनी चाहिए, मृदुता होनी चाहिए, लेकिन कुटिलता नहीं होनी चाहिए, ना कदाचन। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ है कार्यम अद्य कुर्वीत, कैसे कार्य को आज कर लेना चाहिए, यह बीते हुए काम को आज करना चाहिए, आज के काम को आज करना चाहिए, या स्वह कार्यम, आने वाले कार्य को आज करना चाहिए। तो बोले आने वाले कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए, तो स्वह हमारा सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आगे लिखा है मनसा वाचा कर्मणा सेवते, सेवेत, मन से और वाणी से कर्मों का क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तथा और चापी, और भी, या सततम निरंतर, हमेशा सदा, मन और वाणी और कर्म से, मन के द्वारा, वचन के द्वारा यानी अपनी वाणी के द्वारा, और कर्म के द्वारा हमेशा, हमेशा। अब जो हमेशा शब्द आ रहा है वो किससे बनेगा, निरंतर, सतत से, निरंतर सेवा करती रहनी चाहिए, सेवते सततम सदा। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, परस्पर मेलनम कुरुत। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो भाई समान हो, पर्याय मिलन तो करना है, परस्पर आपस में नहीं, परस्पर का अर्थ क्या होता है, आपस में, मिलन मिलाना है, लेकिन किनको मिलाना है, पर्यायों को मिलाना है। पर्याय यानी जो उसका सही अर्थ बन रहा हो वो, यानी जैसे कि हमने कहा आकाश, और चाहे कह दें गगन, चाहे कह दें आसमान, बात एक ही है, अर्थ एक ही बात है। चाहे हम फूल कह दें, चाहे पुष्प कह दें, चाहे कुसुम कह दें, चाहे सुमन कह दें, तो अर्थात नाम अलग हो गए। जैसे आपका नाम विद्यालय में आदित्य हो गया, घर में आदि हो गया, आपके मित्र आपको चिंकू मिंटू कुछ भी कह रहे हैं, तो नाम आपके अलग हो गए, लेकिन हो तो आप एक ही। ठीक है ना, तो पर्याय वही होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग नाम। ठीक है, तो हमें उन्हीं नामों से मिलाना है, यानी ब्रूयात, ब्रूयात का ही एक समानार्थक नाम क्या है, या ब्रूयात का अर्थ क्या होता है। ब्रू का अर्थ क्या होता है, धातु होती है, बोलने का अर्थ निकालते हैं, तो ब्रूयात यानी बोलना चाहिए। अब बोलने की ब्रू धातु होती है, और एक और कौन सी होती है, तो कहते हैं वद भी होती है, वद का अर्थ भी बोलना होता है। तो चाहे हम ब्रूयात कह दें या वदित कहें, दोनों का ही अर्थ निकल रहा है बोलना चाहिए, और यहाँ भी अर्थ निकल रहा है बोलना चाहिए। वाचा, वाचा किसको कहते हैं, वाणी, वाच किसको कहते हैं, भाई वाक होती है वाणी। ठीक है, उसी के वाची शब्द के अनुसार उसके शब्द रूप बनते हैं। तो वाचा का अर्थ क्या, वाचा कहाँ बनता है हमारा, तृतीया विभक्ति में। तो ठीक है, वाची शब्द बना वाचा, अब उसमें जब तृतीया है यानी वाणी के द्वारा, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा पर्याय बनना है जो वाणी या वचन के द्वारा बात बता रहे हैं, तो वचनीन शब्द लिखा हुआ है कि वचन के द्वारा। अनृतम यानी झूठ, अनृतम को क्या कहा जाता है, झूठ। तो निरंतर को झूठ कहा जाएगा, व्यवहार को झूठ कहा जाएगा, या असत्यम को, तो असत्य को झूठ कहा जाता है। तो ये इसका एक पर्याय हो गया। सततम यानी हमेशा, निरंतर, लगातार, तो निरंतरम हमारा सही इसका पर्याय बन जाएगा। आचार, आचार किसको कहते हैं, आचार को नहीं, आचार यानी आचरण, हम जो कार्य करते हैं और वो भी अच्छे आचरण। आचरण कैसा भी हो सकता है, दुराचारी भी, दुरा आचार, दुर मतलब खराब कर्म करने वाले दुराचारी हो जाते हैं, अच्छा काम करने वाले सदाचारी हो जाते हैं, यानी सद आचरण करने वाले दुर आचरण करने वाले। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, अब वो कैसा कर रहे हो, सत कर रहे हो या खराब कर रहे हो, तो आचार का अर्थ होता है व्यवहार। ठीक है, तो ये हमारे पर्याय बन जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विपर्याय भी दिए हुए हैं, विपर्याय अब यानी उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ, तो विलोम भी कह देते हैं हम इसको, विपर्याय भी कह देते हैं। ठीक है ना, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वदा यानी हमेशा, तो इसका उल्टा क्या होगा, कभी कभी, है ना, हमेशा करता है, कभी कभी करता है, या बिल्कुल नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है, तो इसी प्रकार का रूप होगा। तो कदाचन या कदापि, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। प्रियम, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अप्रियम। ठीक है, अब सत्यता, सत्यता का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी सत्य का जिसमें भाव हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनृतम यानी झूठ। ठीक है, स्वह आने वाला कल, तो यह यानी बीता हुआ कल। जीवनम यानी जीवन, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मरणम। तो ये इसके भी पर्याय हो गए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं श्लोकांशानम मेलयात। अब श्लोकांशः हैं ये, इनको भी मेलन करना है। अभी अपन ने पहला अपने हेडिंग क्या थी प्रश्न की, परस्परम मेलनम कुरुत। पहले पर्याय का मेलन करना था, विपर्याय का करना था। अब श्लोकांशः यानी श्लोक के अंशों का मेलन करना है। स्वकार्यम मध्य कुर्वीत, स्वकार्यम मध्य कुर्वीत, क्योंकि और क्या, कल का काम आज करना चाहिए। पूर्वाणे चापराह्निकम, और पूर्वाहन का काम अपराहन में कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं प्रतीक्षा करती है मृत्यु। कृतम अस्य न वा कृतम, किया यह किया या नहीं किया। प्रियम चा न अनृतम ब्रूयात, प्रिय और न अनृतम, झूठ को ना बोलना चाहिए, ना ब्रूयात, क्योंकि एषः धर्म सनातन, ये ही हमारा क्या है, सनातन धर्म है। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके ना कदापि सुखी जन, कोई भी जन सुखी नहीं होता है। चलिए आगे तो ये इस प्रकार से ये हमारे मेलन हो गए, श्लोक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए या तो भाई अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा मृत्यु यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। श्लोकान पठत प्रश्नानान च उत्तर, श्लोकों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए सत्यम अप्रियम, सत्य हो लेकिन अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि मैं तो बिल्कुल सही बोलता हूँ, बुरी लगे तो लगी, ऐसे होता है। कई लोगों की वाणी होती है, लेकिन अगर आप सत्य कह रहे हो तो उसको प्रिय तरीके से बताओ। अगर आपको किसी को सत्य कहना भी है और आपको लग रहा है कि उससे किसी के मन पे चोट पहुंच सकती है, तो उसको हम अप्रिय शब्दों में ना बताएं, उनको हम प्रिय शब्दों में बताएं उस सत्य को। कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है, तो उस कड़वा आप उसको बना देते हो और उसको सरल भाव में भी बोलोगे तो सत्य ऐसा नहीं है कि जो प्रिय भी नहीं बोला जा सके। यही बताया गया है कि आप अपनी वाणी में क्या सुधार कीजिए। लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। ना ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए सत्यम, और सत्य को तोड़िए तो यहाँ पे अप्रियम शब्द हमारा बाहर निकल आएगा, यानी अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम चा ना अनृतम, कहते हैं प्रियम और नानृतम किसको कहेंगे, न अनृतम, और नानृतम क्या बन जाएगा, यानी जो झूठ नहीं हो, तो वो क्या हो गया, सत्य हो गया कि नहीं। प्रिय और सत्य को बोलना चाहिए। एषः धर्म सनातन, और प्रिय सत्य को ही हमेशा बोलना चाहिए। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन, ऐसा सनातन धर्म कह रहा है, ऐसा सनातन धर्म ने कहा है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, क्योंकि प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, ऐसा किसने बताया है, एषः, यह धर्म सनातन है। ठीक है, चलिए आगे हमारा दूसरा श्लोक है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, हमेशा व्यवहार में हो उदारता और सत्यता, उदारता हो व्यवहार में और सत्यता हो। ऋजुता मृदुता चापि कौटल्यम ना कदाचन, कहते हैं ऋजुता और मृदुता। ऋजुता च का अर्थ हुआ और, मृदुता, ऋजुता यानी होती है सरलता। ऋजुता का अर्थ क्या होता है, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में क्या होनी चाहिए, औदार्यता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, और भी क्या नहीं होना चाहिए, ना कदाचन, और कभी भी कौटिल्यम, कुटिलता ना कदाचन, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। कदाचन अपि, यानी कभी भी नहीं कुटिलता होनी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सत्य होना चाहिए, हमारा सत्य होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, ऋजुता यानी सरलता होनी चाहिए, मृदुता कोमलता होनी चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए।
तो किम ना ब्रूयात अब आ जाता है हमारा एक पदीन उत्तर। अब आपको केवल एक पद में उत्तर देना है, तो ध्यान कीजिएगा, हम प्रश्नवाचक शब्द को पहचानेंगे, उससे हमें उत्तर मिल जाएगा। जैसे उत्तर पहचान के हमने प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढा, ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढ के उत्तरवाची शब्द ढूंढेंगे, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अब किम ना ब्रूयात, ठीक है, क्या लिखा है, किम ना ब्रूयात, क्या नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए जरा, किम ना ब्रूयात, तो बोले ना ब्रूयात, क्या नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम। सत्यम अप्रियम यानी सत्यम जो अप्रिय हो उसको नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा उत्तर भी क्या कह रहा है कि किम शब्द आना चाहिए। किम के स्थान पे भाई माह हलंत वाला, जैसे किम हमारा प्रथमा द्वितीया में किम और किम बनता है, तो हमारा जो उत्तर है वो भी उसी प्रकार का होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, सत्यम अप्रियम शब्द हमारा वैसा ही बनना है, किम के स्थान पे नपुंसकलिंगवाची। व्यवहारे किम स्यात्, व्यवहार में क्या होना चाहिए, तो कहेंगे औदार्यम। क्या लिखा है, ये लिखा है व्यवहारे, व्यवहार में स्यात् हो, तो क्या होना चाहिए, किम स्यात् क्या हो, तो कहेंगे औदार्यता हो। तो यहाँ पे भाई औदार्यम शब्द भी हमारा किम के अनुसार, जैसा किम में विभक्ति है वही विभक्ति हमारी औदार्यम में लगी है। अब चाहे मान लो कि किम में प्रथमा है या द्वितीया, और यहाँ पे मान लो प्रथमा द्वितीया, बात एक ही जैसा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मृत्यु किम ना करोति, मृत्यु क्या नहीं करती है। तो अब आप क्या कहेंगे, मृत्यु न ही प्रतीक्षते, मृत्यु यानी मृत्यु जो होती है प्रतीक्षा नहीं करती है। तो आप यहाँ पे किम को हटा के आप लिख देंगे या तो प्रतीक्षते, ठीक है, जो कि हमारी किस में आई हुई है, श्लोक में आई हुई है, और नहीं तो आपको जब अगर इसको ही वाक्य बनाने के लिए आ जाए तो कैसे बनाएंगे, मृत्यु प्रतीक्षा ना करोति। या फिर भाई दो प्रकार से इसका उत्तर बन सकता है, आप कैसे लिख सकते हैं कि मृत्यु प्रतीक्षा न करोति, कि मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती है। या फिर हमारा सिंपल आप ऐसे भी अपना उत्तर बना सकते हो जैसा कि श्लोक में दिया गया है कि मृत्यु न प्रतीक्षते, तो ये भी आपका उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर को कि सनातन धर्म कह, बताइए सनातन धर्म क्या है। तो जो आपकी अंतिम पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, प्रियम चानानृतम ब्रूयात, यानी प्रिय और जो झूठ, नानृतम यानी सत्य हो गया, अनृतम यानी झूठ, प्रिय और सत्य ब्रूयात बोलना चाहिए, एषः धर्मः सनातनः, हमारा उत्तर हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा कम के सेवते, मन से, वाणी से और कर्म से क्या सेवा करनी चाहिए, किसको और किन की सेवा करनी चाहिए। तो कहेंगे श्रेष्ठ जन्म गुरुम मातरम पितरम च मनसा वाचा और कर्मणा सेवते, हमें मन से, अपनी वाणी से और कर्मों से सेवा करनी चाहिए। भाई कर्म, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो वो आप माता पिता और गुरु की सेवा ही कर रहे हो। ठीक है, कर्म यानी भाई देखो सेवा हर तरह से होती है, मन से भी होती है, आप मन से उनकी सेवा कर रहे हो, अपने तन से उनकी सेवा कर रहे हो, वाणी से सेवा कर रहे हो और अपने कर्मों से कर रहे हो। तो मन से, वाणी से और कर्मों से श्रेष्ठ जन्म गुरुम मातरम पितरम च अपि, और किसकी, माता पिता की भी। फिर आप कम और किन को हटा देंगे, आप लिख दें मनसा वाचा कर्मणा सेवते, श्रेष्ठ जन गुरु और माता और पिता की आपको मन और वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से पूर्ण वाक्य का उत्तर बनाना है। व्यवहारे सदा किम स्यात् किम च न, व्यवहार में हमेशा क्या हो और क्या नहीं हो। तो कहेंगे व्यवहार में सदा औदार्यम स्यात्, उदारता होनी चाहिए, और कुटिलता च न, और कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे औदार्यम, सत्यता, ऋजुता, मृदुता ये सब होनी चाहिए। तो आप कहेंगे व्यवहारे औदार्यम स्यात् तथा सत्यता, ऋजुता, मृदुता चापि स्यात्, लेकिन कौटिल्यम कदापि न स्यात्, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं, कदापि का क्या हुआ, कभी भी न स्यात्, नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे लिखते हैं मंजूषातः, मंजूषा से उचित अव्यय पद को चुन करके क्या करना है, मंजूषातः
उचितम अव्यय पदम आदाय, आदाय यानी ले करके वाक्य पूर्तिम कुरुत, आपको अव्यय ये लिखें, सततम यानी हमेशा निरंतर, स्वः यानी आने वाला कल, सर्वदा यानी हमेशा, कदापि यानी कभी भी, एव यानी ही, ये क्या है? अव्यय शब्द हैं। हर एक पाठ में नए नए अव्यय शब्द आ रहे हैं, अपनी शब्दकोश बढ़ाते जाइए। जैसे चा का अर्थ और हो गया, वा का अर्थ या हो गया, ना का अर्थ नहीं हो गया, सततम हो गया, है ना, प्रातः हो गया, स्वः हो गया, अद्य हो गया, ये सब अपने क्या चल रहे हैं? स्वः हो गया, अद्य हो गया, स्वः यानी आने वाला कल, अद्य यानी आज, ह्यः यानी बीता हुआ कल। तो ये जो आ रहे हैं अव्यय अपने एक जगह लिखते जाइए। हालांकि बना दिया है वीडियो, उसमें बहुत सारे अव्यय करवाए हैं, लेकिन फिर भी बच्चे क्या होते हैं? नहीं करते, भूल जाते हैं, पता है। तो अब इन अव्ययों के अर्थ को देख के हमें इनके उत्तर लिखने हैं। जैसे अहम, मैं, ग्रामम गमिष्यामि, मैं गांव को जाऊंगा, मैं गांव जाऊंगा। अब कब की, अब जाऊंगा की बात आ रही है तो निरंतर गांव जाऊंगा या कल गांव जाऊंगा, हमेशा गांव जाऊंगा, कभी भी जाऊंगा या ही जाऊंगा। तो इसमें बताइए हमारा क्या सही हो रहा है? कहेंगे भविष्य काल की जब क्रिया है तो यहाँ पे हम स्वः लिख देंगे, है ना, कि आने वाले कल की बात, क्योंकि भविष्य काल की बात कर रहा है और भविष्य काल का अव्यय लगा हुआ है तो हम तुरंत उसी को उठा के लिख देंगे। चलिए आगे लिखा हुआ है सत्यम जयते, सत्य विजय होता है, सत्य की जय होती है। तो सत्य ही सत्यमेव जयते, हमने कितनी जगह पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ते हैं हम कि सत्यमेव जयते किससे मिलकर बना है? सत्यम एव जयते। तो यहाँ पे माँ और ए का मेल हो जाता है दोनों, तो क्या बन जाते हैं? सत्य, सत्य, माँ में ए का मेल हुआ तो ये बन गया में, और ये हो जाता है व, सत्यमेव और जयते। ठीक है, तो सत्यम एव जयति, सत्य ही विजय होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताइए? सत्य निरंतर होता है, सर्वदा होता है, कभी भी होता है, ही जय होता है, तो कहेंगे सत्य ही जय होता है। तो यहाँ पे एव हमारा सही बन रहा है। ठीक है, चलिए योग्य छात्र शोभनान अंकान लब्धुम, योग्य छात्र अच्छे अंकों को, अंकान शब्द है, को का अर्थ निकल रहा है क्योंकि द्वितीय विभक्ति है, और शोभना, शोभन शब्द क्या बन रहा है? इसकी विशेषता बन रहा है, तो कहना है शोभनान अंकान, शोभने यानी अच्छे, शोभनीय, शोभा देने वाले ऐसे अंकों को लब्धुम, लभ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, सो लब्धुम बन गया है। लभ धातु का अर्थ होता है प्राप्त होना, तुमुन प्रत्यय लग जाता है तो के लिए का अर्थ हो जाता है। अच्छा, लब धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तब रूप बनता है, उसका बा का भा हो जाता है और यहाँ पे परिवर्तन होके बन जाता है ये लब्धुम। तो लभ तुमुन यानी प्राप्त करने के लिए योग्य छात्र शोभनान अंकान लब्धुम, योग्य छात्र अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए परिश्रमम करोति, परिश्रम करते हैं। कैसा परिश्रम करते हैं? कहेंगे सततम, निरंतर क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। निरंतरम सततम परिश्रमम करोति, हमेशा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी सत्य को बोलने, वद धातु से यानी बोलना, सत्य को बोलने वाले हरिश्चंद्र असत्यम नावद अवदत, सत्य असत्य नहीं बोलते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कदापि यानी कभी भी, क्योंकि और कुछ आप लिखोगे कि सही उत्तर होगा क्या? सत्यवादी हरिश्चंद्र हमेशा सत्य असत्य नहीं बोलते थे, ये क्या सही बन रहा है? नहीं हो रहा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आने वाले कल की बात हो, असत्यम नहीं बोलते थे, क्या सही हुआ? नहीं हो रहा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हमेशा झूठ नहीं बोलते थे, तब भी सही नहीं हो रहा। कभी भी सही शब्द हुआ कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। आगे आ गया सह सत्यम एव वदति, इसमें वह यानी अब हो सकता है उन्हीं की बात हो रही हो, लेकिन वह शब्द लगा है तो हम किसी, वह सत्य ही बोलते थे, वह सत्य ही बोलते थे, या वह सत्य ही बोलता था। अब क्योंकि था थी थे हम भाई, अगर राजा हरिश्चंद्र की बात आ रही है तो वो भले ही एक वचन हो, लेकिन भाई सम्मानीय सूचक में हम हिंदी में किसी भी अपने बड़े को था तो नहीं कहते, हम थे कहते हैं,
है ना। राजा भोज थे, राजा विक्रमादित्य थे। अब वो तो थे तो एक ही, अब एक वचन के लिए हिंदी में था लगा दिया जाता है, बहुवचन के लिए थे आ जाता है। लेकिन भाई सम्मान के साथ में, किसी को आदर के साथ में बुलाना होता है, तब हम क्या करते हैं, था का प्रयोग नहीं करके थे हम बोल देते हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर देता है कि वदति लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक वचन का करता है। सह सत्यम एव वदति, तो वो क्या करते थे, हमेशा सत्य ही बोलते थे। तो सर्वदा शब्द हमारा यहाँ सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा स्वः, यहाँ हो जाएगा एव, यहाँ हो जाएगा सततम और कदापि, और फिर हो जाएगा हमारा सर्वदा। ठीक है, चलिए इस तरह से ये हमारा प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मंजूषाया सहायतया श्लोकान्वयम पूर्यत, मंजूषा की सहायता के द्वारा श्लोक के अन्वय को, श्लोकान्वयम, श्लोक को अलग कीजिए और क्या हो जाएगा, श्लोक को, श्लोक अब यहाँ से तोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा अन्वयम। ठीक है, श्लोक को अलग कीजिए, तो श्लोक का लगा हुआ है तो किससे मिलकर बना हुआ है, श्लोक और अन्वयम। तो यहाँ पे दीर्घ संधि का नियम लग गया, क में छुपा हुआ आ से मिला तो बढ़िया की मात्रा बनी जो इसमें बनी, यानी श्लोक का अन्वय को पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब क्या लिखा है, सर्वदा औदार्यम तथा, सर्वदा यानी हमेशा, उदारता हो, तथा स्यात् हो। अब पहला हमारा बताइए, श्लोक क्या कहता है कि कहाँ उदारता होनी चाहिए, तो कहेंगे व्यवहारे। शुरुआत हमारी कहाँ से होती है, व्यवहार से होती है, कि व्यवहारे सदा व्यवहारे सर्वदा, व्यवहार में हमेशा, औदार्यम तथा उदारता और होनी चाहिए क्या, सत्यता। सत्यता स्यात्, व्यवहारे सर्वदा औदार्यम तथा सत्यता स्यात्। ऋजुता मृदुता च, ऋजुता और मृदुता यानी सरलता और कोमलता, अपि और भी, अपि कहां से का अर्थ बता रहे, भी का, कहते हैं व्यवहार में हमेशा उदारता और सत्यता होनी चाहिए और ऋजुता मृदुता भी होनी चाहिए। स्यात् का छुपा हुआ है, ये भी चा अपि यानी ऋजुता और मृदुता भी होनी चाहिए, लेकिन कौटल्यम कदाचन, कभी भी नहीं होनी चाहिए, कदाचन ना स्यात्, लेकिन कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका अन्वय बन जाएगा, अर्थात जो हम सही क्रम से शब्दों को जमा देते हैं श्लोक के, उसको अन्वय कहा जाता है। ठीक है ना, और कोई अगर संधि शब्द होता है तो उसको पहले हम तोड़ लेते हैं, जिससे कि अर्थ सही तरह से हम हर शब्द को उसकी जगह पे लिख पाएं। तो ये हो जाता है अन्वय, और इस तरह से भाई हमारा ये टेस्ट पेपर भी पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम अपने सप्तमः पाठ संकल्प सिद्धिदायक, इसको हम शुरू करेंगे। इसके टेस्ट पेपर को आपको समझाएंगे कि कैसे हल करना है। तो पहले जाके PDF निकालिए, उसको हल करने का प्रयास कीजिए, नहीं कर पाओ तब फिर सॉल्यूशन वीडियो देखना। सॉल्यूशन वीडियो ये नहीं कि हम पाठ पढ़ा नहीं और हम टेस्ट पेपर देखने चलने गए। टेस्ट पेपर तो तब करोगे ना जब आपको टेस्ट पेपर टेस्ट कब लेता है कोई भी टीचर, जब उस पाठ को पढ़ा देते हैं, उसके बाद में कि भाई आपको कितना आया, उसके बारे में समझ में आई या नहीं आई बातें, तब परीक्षा ली जाती है। तो पहले NCERT का पाठ पढ़िए, उसके बाद टेस्ट पेपर खोलिए। मिलेंगी कहाँ पे ये सारी चीज़ें, वेबसाइट पे मिल जाएंगी। आप किस पे जाइए, magnetbrains.com लिखिए गूगल पे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ पे आपने इंग्लिश मीडियम को सर्च किया, आप 7th क्लास में है तो उसको कीजिए। भाई हिंदी मीडियम में जो जाना चाहता है उधर चले जाओ, NTSC में हो, ओलंपियाड में, आपको कहाँ जाना है, इंग्लिश मीडियम में, क्लास 7th पे जाना है। क्लास 7th में आपके सब्जेक्ट की लिस्ट आ गई। अब आप NCERT में चले जाइए, चाहे दिव्यम में, लेकिन अभी आपको टेस्ट पेपर करना है तो NCERT में जाना है आपको। NCERT में यहाँ पे चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट है, और साथ में यहाँ पे ये मिलते जा रहे हैं आपके PDF। तो आप इनको डाउनलोड करेंगे, आपके सामने वो पेपर डाउनलोड हो जाएगा, और जिसका आपको सॉल्यूशन देखना है उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिए। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल भी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हों उनको बोलिए कि भाई ट्यूशन में यहाँ वहाँ भागते हो,
पैसे खर्च करते हो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मैग्नेट ब्रेन्स पे सारी चीज़ें फ्री आपको मिल जाती हैं। सारी पढ़ाई आप फ्री में कर सकते हो। पैसे बचाओ अपने, सब्सक्राइब करना है बिल्कुल करो, कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना। तो इस तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टेस्ट पेपर को हम हल करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।